हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्वीटी और मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ स्टोरी तुम सिर्फ मेरी हो। महीना कुछ यूं ही नवंबर दिसंबर की रही होगी। आकाश साफ थी, हल्की धूप निकल चुकी थी। हम अपने दोस्तों के साथ कॉलेज परिसर में ही बैठकर धूप का लुत्फ उठा रहे थे। साथ ही हम दोस्तों यहाँ वहाँ की बातें फेंक रहे थे। तभी मेरी ध्यान कॉलेज के मेन गेट के पास जाकर टिकी। हल्की नीले रंग की स्वेटर, पीली सलवार सूट और अपने रेशमी बालों को मोड़कर आगे की तरफ करके कोई आ रही थी। उसके चेहरे पे पड़ी हल्की धूप और उसके लीलार की लाल बिंदी गजब की खिल रही थी। जब वो मेरी नज़दीक आई तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे यह तो निशा है। उसका नाम मेरे मुंह से अचानक निकल गया। मैं निशा को कई बार प्रपोज कर चुका था, लेकिन उसका जवाब अब तक कोई जवाब नहीं मिला था। वह ना तो कभी इनकार की थी और ना ही कभी हामी भरी थी। बस यह सिर्फ मुस्कुराकर टाल देती थी। यही कारण था कि मेरे दोस्त मुझे हमेशा कहा करते थे कि निशा भी तुम्हें प्यार करती है, तभी तो वो तुम्हें इनकार नहीं करती। आज उसे इतनी सजी धजी देख मैंने भी ठान लिया था कि आज उससे जवाब लेकर ही रहूँगा। अब हम लोग क्लास में जा रहे थे, लेकिन जैसे ही ब्रेक में मौका मिला उसे पूछ ही लिया, निशा मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो, निशा ने कही। मैं अपनी आवाज़ों को दबाते हुए बोल ही रही थी कि उसने मेरी बातों को काटते हुए बोली, ठीक है, आज तुम कुछ नहीं कहोगे, मैं ही कहती हूँ। यह सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज़ी से धड़कने लगी। पूरे शरीर में बिजली सी कौंध गई। पर उसने जो कही आवाज़ सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। आज तो मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन पल था, जिसका इंतज़ार मैं बरसों से कर रही थी। वो आज सुनने को मिला था। आई लव यू। निशा अपनी होठों को मेरे होठों के नज़दीक लाकर बोली। निशा मेरे प्यार को कबूल कर चुकी थी और देखते देखते कुछ देर में हम दोनों एक दूसरे के गले से लिपट गए। सदियों से बंजर ज़मीन पर आज पहली बार प्यार की गुलाब खिल रही थी। सभी दिशाएं मोहब्बत के इस रंग में विभोर हो चुकी थी। अब हम कुछ ही दिनों में लैला मजनू की तरह पूरे कॉलेज में फेमस हो चुके थे। हमारे सभी दोस्त निशा को भाभी कहकर बुलाने लगे थे। इसके बाद हम दोनों कई बार साथ में घूमे, मस्ती किए, कभी इस पार्क में तो कभी उस पार्क में। अपनी बाइक पर लेकर उसे जब पटना की सड़कों पे निकलते थे तो सारे लोगों की नज़रें हम दोनों पे टिके रहता था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब हमारा कॉलेज ख़त्म होने को आ रही थी। हम दोनों को अलग होने की डर खाई जा रही थी। दिमाग में अलग अलग गजब गजब ख्याल आ रहे थे। कभी सोचते हम दोनों शादी कर लें, तो कभी हमें अपने परिवार के फैसले का डर सताने लगता। जब हमारी कॉलेज ख़त्म हुई तो हम दोनों अपने अपने शहर वापस आ गए। कई दिनों तक कुछ कहने का मन ही नहीं कर रहा था। बस यूं ही उदासी में इसकी तस्वीरों को निहारता रहता था। मैं भाई बहन में सबसे बड़ा था, जिसके कारण पढ़ाई के बाद जिम्मेदारियां बनती थी कि मैं जल्दी जॉब कर लूं। मैंने भी अपने फ़र्ज निभाते हेतु सब कुछ कर रहा था। धीरे धीरे निशा को भूलने की कोशिश करता। इसी बीच मुझे एक अच्छी कंपनी की जॉब ऑफ़र हुई। इतने दिनों में निशा मुझे भूल गई होगी, इसी तरह का ख्याल मन में बहुत बार आया। लेकिन मैं यही सोचता था कि जब मैं उससे भूल नहीं पाया तो वह मुझे कैसे भूली होगी। दिल तो चाहता था सब कुछ भूलकर उसके पास चला जाऊं, लेकिन जिम्मेदारियां मुझे मजबूती से
जकड़ रखा था। मैं आधे मन से जॉब के लिए इंटरव्यू देने चला गया। मुझे इस जॉब में कोई इंटरेस्ट तो नहीं था, मगर फिर भी उस जॉब के लिए चला गया। जैसे नदियों का पानी बिना सोचे समझे समुद्र की तरफ चला जाता है, ठीक मैं भी उसी तरह बिना सोचे समझे चला जा रहा था। अब मैं इंटरव्यू के लिए ऑफिस पहुंच चुका था। ऑफिस में कई सारे लोग इंटरव्यू के लिए बैठे थे। मैं भी अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। वहाँ भी निशा की यादें खाई जा रही थी और एक अलग तरह की तन्हाई मारी जा रही थी। जिस तरह सूरज के डूब जाने के बाद सूर्यमुखी के फूल मुरझा जाती है, ठीक मेरा भी वैसा ही हाल निशा के जाने के बाद हो चुकी थी। बैठा तो था लोगों के साथ, लेकिन फिर भी यहाँ भी मैं अकेला महसूस कर रहा था। कुछ समय बाद मेरी भी बारी आ चुकी थी। सर इंटरव्यू के लिए अंदर बुला रहा था। उस कंपनी के एक कर्मचारी ने मेरे पास आकर बोला, ओके कहकर मैं ऑफिस के दरवाजे को हल्के से धक्का देकर अंदर गया। बड़ी बड़ी आंखें, रोदार चेहरा, चेहरे पे कड़क स्वभाव और बाल हल्के सफ़ेद एक व्यक्ति कुर्सी पे बैठा था। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। इस बार उन्होंने पूछा, नाम क्या है? जी राजू अग्रवाल, मैंने कहा। इसके बाद उन्होंने कई सवाल पूछे, जिसका जवाब मेरी कॉन्फिडेंट के साथ देता गया। उन्हें कुछ अजीब तरह के सवाल भी पूछे, जैसे तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, कितने भाई बहन हो। इन सवालों के अलावा और भी कई सवाल पूछे, पर मैंने सभी प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही देता गया। क्या किसी से प्यार करते हो? उनका यह प्रश्न सुनकर मैं स्तब्ध सा रह गया। भला जॉब के लिए इस तरह का प्रश्न कौन पूछता है? मैंने इस प्रश्न का जवाब खामोश रहकर ही देना उचित समझा। इस प्रश्न को सुनकर ऐसा लग रहा था यह जॉब इंटरव्यू कम और मैरिज इंटरव्यू ज़्यादा लग रही थी। तुम मुझे पसंद हो, उन्होंने बोला। अपने दाएं हाथ से रिंग बेल का बटन दबाकर किसी को बुलाया। इन्होंने लेकर मैडम के केबिन में जाओ। उन्होंने आदमी को आने के बाद कहा। मैं उस आदमी के साथ दूसरे केबिन की तरफ चला गया। मन मचल रहा था। मैं मन ही मन सोचता जा रहा था, नौकरी मिलेगी या ऐसे ही वापस लौटना पड़ेगा। अगर नौकरी मिल जाएगी तो भी अच्छी। जब दूसरे केबिन के अंदर गया तभी मुझे आवाज़ सुनाई पड़ी, साहब बोलो, कितने सैलरी लोगे? जब मैं कुर्सी पे बैठा उस इंसान को देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। चेहरे पे हल्की मुस्कान लिए कुर्सी पे निशा बैठी थी। मैं तो निशा को देखकर हक्का बक्का सा देखता रह गया। तभी वह मुझसे बोली, क्यों साहब चौंक गए? मैंने कहा, निशा तुम्हें क्या लगता था हम तुम्हें भूल गए? हम भी तुम्हें उतना ही मिस करती थी जितना कि तुम करते थे। निशा कहीं फिर हम दोनों ने एक दूसरे को वेल लगा लिया। कुछ पल तक तो कहीं हम एक अलग सी दुनिया में खो गए। ऐसा लग रहा था किसी दिलविरू हुए इंसान को उसका पूरा संपत्ति फिर से वापस मिल गई हो। निशा ने बताई कंपनी उसी की पापा की है। निशा ने खुद बोलकर मेरी नौकरी के लिए ऑफ़र दिलवाई थी, क्योंकि मेरे बारे में निशा अपने पापा से बात कर चुकी थी और उसके पापा मुझसे मिलना चाहते थे। अब तो हम दोनों मिल चुके थे। उसके बाद हम दोनों की शादी हमारे फैमिली की रजामंदी से कर दिया गया। जन्मों जन्म तक साथ निभाने की वचन लेकर आज हम दोनों साथ हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा पहला प्यार मिल गया और भगवान से प्रार्थना करता हूँ मुझे अगले जन्म में भी इतना ही प्यार करने वाली निशा ही मिले। ना चाहता है
मुझे इन सितारों की चाहत, ना मुझे इन सितारों की चाहत है, ना ही चाहत इन बहारों की। तू हमेशा मेरे साथ रहे, यही चाहत है मेरे दीवाने की। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं यह स्टोरी आपको कैसी लगी।